समादरणीय स्वजनों, राम राम जी। आज के वीडियो का शीर्षक है वट सावित्री व्रत। आइए वार्ता आरंभ करें। वट सावित्री व्रत मध्य प्रदेश के धर्मपरायण राजा अशुपति और उनकी धर्मपरायणा पत्नी मालती निसंतान थे। यद्यपि महर्षि वशिष्ठ जी के उपदेश से ये एकांत में मालती और राजा अशुपति देवी सावित्री की उपासना में रत हो गई। उनकी साधना और निष्ठा से देवी सावित्री प्रसन्न होकर उन्होंने साक्षात दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। देवी सावित्री के मनोवांछित वर प्राप्त कर उनके यहाँ देवी लक्ष्मी की कला के समान कन्या उत्पन्न हुई। अशुपति ने उसका नाम भी सावित्री रखा। सावित्री ज्यों ज्यों बड़ी होती गई तो इसको माता पिता उसके विवाह के लिए सोचने लगे। उन्हें सावित्री के तेज के कारण कोई उपयुक्त वर नहीं मिला। अतः राजा अशुपति ने पुत्री सावित्री से स्वयं वर ढूंढने को कहा। सावित्री वृद्ध मंत्रियों के साथ राजर्षियों के तपोवन में जाने लगी। इस प्रकार विचरण करती हुई सावित्री ने मन में अपने वर का चयन कर लिया। उसने मध्य देश लौटकर अपने माता पिता को अपने एक राजा के पुत्र सत्यवान के विषय में बताया। उसी समय देवर्षि नारद जी भी वहीं आ उपस्थित हुए। नारद ने अशुपति को बताया कि सत्यवान मात्र 1 वर्ष का जीवन उसका शेष है। इस पर पिता ने स्नेह से कातर होकर अन्य वर चुनने के लिए कहा। आचारशीला सावित्री ने स्पष्ट कह दिया कि पति का वरण मात्र 1 बार ही करना चाहिए और वह अपने पति चयन के निर्णय पर अटल रही। सावित्री के मनोभाव की प्रशंसा करते हुए नारद जी ने भी सावित्री के निर्णय का समर्थन किया और कहा कि कन्या 1 बार ही दी जाती है। विवाह का निश्चय हो जाने पर राजा अशुपति मेधारण्य में गए तथा राजा द्युमत्सेन से वार्ता कर उनके पुत्र सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह कर दिया। पिता के लौट जाने पर सावित्री ने राजदोहिता के अनुरूप वस्त्राभूषणों का पूर्णतः परित्याग कर दिया और वनवास के अनुरूप वल्कर और काषाय वस्त्र धारण कर लिए। सावित्री का जीवन पूर्णतः भिन्न था। वह सास ससुर और पति की निष्ठापूर्वक सेवा करने लगी। नारद द्वारा पति की आयु विषयक सूचना पर भी उसका ध्यान केंद्रित रहता था, किंतु उसने इस विषय किसी और को कुछ नहीं बतलाया। दिन देखते देखते प्रायः 1 वर्ष बीतने को आया। नारद द्वारा बताए सत्यवान की मृत्यु के निर्धारित दिन के मात्र 3 दिन रह गए। सावित्री ने उन 3 दिन का उपवास रखा और चौथे दिन भी उसने कुछ ग्रहण नहीं किया। सास ससुर के आग्रह करने पर मात्र इतना कहा कि उसकी कामना पूर्ण होने पर ही वह भोजन ग्रहण करेगी। चौथे दिन जब सत्यवान गुरुजनों के लिए फल फूल अग्निहोत्र की सामग्री लाने माता पिता से आज्ञा मांग वन को जाने लगे तो सावित्री ने सास ससुर के सामने जाकर उनसे कहा
कि आज वह भी पति के साथ वन में जाना चाहती है। भला उन्हें क्या आपत्ति हो सकती है थी। वन में जब सत्यवान लकड़ी काट रहा था तो अचानक उसे भयंकर शिरोवेदना हुई और शिथिलांग होकर सावित्री की गोद में सिर रखकर सो गया। सावित्री ने सत्यवान के अंतिम समय को जान लिया। तभी यमराज वहाँ उपस्थित हुए। सावित्री ने उनका परिचय तथा आने का प्रयोजन पूछा। यम ने कहा कि सत्यवान सामान्य यमदूतों के लिए जाने योग्य नहीं है, अतः वे स्वयं सत्यवान को लेने आए हैं। जब वे सत्यवान को लेकर चलने लगे, सावित्री भी उनका अनुसरण करने लगी। कुछ दूर जाने पर यमराज ने सावित्री से कहा कि अब तुम लौट जाओ, लेकिन सावित्री नहीं लौटी और पति का निरंतर अनुगमन करने का अपना निश्चय स्पष्ट कर दिया। सावित्री यमराज के नीति और धर्म के विषय में चर्चा किए जा रही थी। उसकी वाक्पटुता बुद्धिमत्ता को देखकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों के अतिरिक्त उससे कोई क्रमशः 4 वर मांगने को कहा। सावित्री ने अपने ससुर जुमतसेन की नेत्र ज्योति, पुनः राज्य प्राप्ति और धर्म में स्थिर रहने का वर मांगा। अनंतर अपने पिता के औरस पुत्र की मांग की। इतने पर भी सावित्री नहीं लौटी। अंत में सावित्री ने सत्यवान के द्वारा अपने औरस पुत्र की मांग की। सावित्री की अकाट्य युक्ति से यमराज निरुत्तर हो गए और सत्यवान के प्राण लौटा दिए। तब सावित्री सत्यवान के प्राणहीन शरीर के समीप आई और पूर्ववत उसके सिर को अपनी गोद में रखकर बैठ गई। कुछ क्षण बाद सत्यवान की देह में प्राण संचार होने लगा और वह इस भांति उठ बैठा जैसे कोई दीर्घ निद्रा से जाग गया हो। उस समय अर्धरात्रि बीत चुकी थी। तब सावित्री और सत्यवान अपने आश्रम की ओर चले गए। इस प्रकार सावित्री अपने पति के घर आई। ससुर को नेत्र ज्योति मिली, राज्य मिला, पिता ने पुत्र प्राप्त किए और अपने औरस पुत्र के साथ उसका घर आंगन चहकने लगा। इति शुभम। धन्यवाद सज्जनों।